और सामग्री अगर इसको आप बाहर से नहीं देंगे तो खाएगा कहाँ से? तो भीतर से खाना चालू कर देता है। भूख लगना एक बहुत अच्छा सिम्टम है किसी भी वज़न रिड्यूस करने वाले के लिए भी, और किसी भी वज़न मैनेज करने वाले के लिए भी, और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सबसे अच्छा है। ज़्यादातर लोगों को भूख प्रॉपर नहीं लगती, अत्यधिक भूख लगने लग जाती है। जैसे कपालभाति करते हैं, ज़्यादा अभ्यास जैसे करने लगेंगे, सूर्य नमस्कार आदि के अभ्यास या भुजंगासन के अभ्यास, ये ज़्यादा जैसे बढ़ेंगे तो पहला लक्षण होगा कि आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिससे भूख ज़्यादा लगनी चाहिए। अब वो शुरुआती चरण में अगर वो भूख ज़्यादा लग रही है और भूख के बाद में आप खाने के लिए लो कैलोरी डाइट दे दें उसको, क्योंकि ये भूख का कार्यक्रम होता है कि एक बार लगेगी तो उस समय तो बस हालत ख़राब करेगी। तुरंत उसमें अगर आप पानी डाल दिया या कोई अन्य पदार्थ डाल दिया जिसमें जो आटा ना हो, मैदा ना हो, बेसन ना हो, घी तेल ना हो, और वो पदार्थ आप उसमें डाल दें, हाँ इवन प्रोटीन भी डाल सकते हैं इसमें, तो ऐसी स्थिति में फिर वो भूख आपके भीतर से आपके शरीर में जो ग्लूकोज पड़ा है पहले तो वो खा लेगी, उसके बाद में आपके अंदर जो जमा फैट है उसको वो खास करके लीवर में से फैट जो है वापस आपके रक्त में आनी चालू हो जाएगी और आपके शरीर से फैट रिड्यूस होनी चालू हो जाती है। इसका मैकेनिज़्म है, आपके शरीर में से वो चर्बी के रूप में जमा जो ऊर्जा है उसको वो लेनी चालू कर देता है। अब हम ज़्यादातर करते क्या है कि जैसे ही भूख लगी तो भूख का निपटारा करने के लिए हमने कुछ चीज़ खा ली, चाहे थोड़ी सी खा ली, लेकिन वो फिर कैलोरी के रूप में चली गई। तो भूख में खाएं, लेकिन खाना क्या है, मैक्स बढ़िया चीज़ तो इसका है, अगर किसी को वज़न कमी करना है तो ये 2 दिन का ही प्रैक्टिकल कर लें, ज़्यादा दिन तो नहीं करना, 2 ही दिन कर लें। पानी पिए बार बार, जैसे भूख लगी भर पेट पानी पी लें, ख़त्म मुद्दा उसका। अब वो जिस समय भूख लगती है उस समय चीज़ें प्रिय लगने लग जाती है आपको, हर एक भोजन सामग्री कोई भी हो वो प्रिय लगने लग जाएगी, खुशबू आनी चालू हो जाएगी, आपकी सेंसेशन जो है ज़्यादा काम करने लग जाती है। तो इसलिए सीधा ही तुरंत प्रभाव से पहला कार्यक्रम पानी, और पानी में भी ठंडा चिल्ड पानी ना पिए, नॉर्मल जो भी टेप वाटर है वो पानी पी लें, या आरओ का सीधा पानी आप पी लें। फिर उसका टॉपिक क्लोज है। अब वो आधे घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक निकाल देगी, कई बार ज़्यादा समय तक भी निकाल देती है, और इससे फिर आपका कैलोरी भीतर से बर्न होता जाएगा। ऐसा करते रहें, बार बार करते रहें, क्यों पानी में उसमें कैलोरी नहीं है तो वज़न बढ़ेगा नहीं। लेकिन शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, तो शरीर ऊर्जा लेगा कहाँ से? तो भीतर से ले लेगा, अंदर से लेगा, अंदर वाली कैलोरी खा लेगा। इसलिए पतले लोग क्या होते हैं कि वो पतले होते जाते हैं, उनको भूख लगती है, वो टाइम पर सही प्रॉपर चीज़ नहीं खाते, तो उनकी कैलोरी बर्न होती रहती है, बार बार मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और मोटे लोग जो हैं वो भूख लगते ही तुरंत ही थोड़ी बहुत चीज़ खाते हैं, कुछ भी सामग्री जैसे ही खाई तो उतने में कुछ देर के लिए उस शरीर में ऊर्जा मिल गई। मान लीजिए आपने एक रसगुल्ला ही खा लिया, एक रसगुल्ला खा लिया, एक चाय पी ली, रसगुल्ला नहीं खाया, चाय पी ली, आपने कॉफ़ी पी ली, तो अब इस कॉफ़ी से उसको 3-4 घंटे की कैलोरी मिल गई शरीर को। अब कैलोरी मिल गई, अब उसको मतलब नहीं है, अब चाहे आप खाएं चाहे ना खाएं, वो कैलोरी से यूज़ करता रहेगा, और शरीर में जो कैलोरी आपकी खर्च होनी थी वो खर्च नहीं हुई। इसलिए यहाँ मगजमारी ज़्यादा करनी पड़ती है, अन्यथा आपको मगजमारी कहाँ करनी पड़ेगी? केवल उसी काम पर मगजमारी करनी पड़ेगी, यहाँ फिर ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी एक्सरसाइज से भी अत्यधिक वेट रिड्यूस होने लग जाता है। जिनके लगातार अभ्यास होने से प्रैक्टिस में आ गया है कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, मर्कटासन, रनिंग, जंपिंग, ये करने की जिनकी क्षमता है उनकी तो आग लगी रहती है पेट में। बिरला कोई 1-8% हो सकता है जिसको इन चीज़ों का असर ना हो, वो 1-8% हो सकता है। फिर इसके स्टेज बाहर निकल जाएगी। एक स्टेज कौन सी आ जाएगी? जो इससे बाहर की है वो आती है, फिर उसकी समावस्था आ जाती है। समावस्था कब आती है? तो लगभग साल भर बाद में या 2 साल बाद में, अलग अलग साधकों की अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। उस समय फिर सम अवस्था आ जाएगी। उस समय उसको ना तो अधिक भूख लगेगी ना कम भूख लगेगी, ना उसको भोजन से ज़्यादा मतलब, और ना बात, वो एक रूटीन सेट हो जाएगा। अब उसके असर भी नहीं करेगा। जैसे योगा वो ज़्यादा भी कर ले तो भी उसके कोई खास नहीं फ़र्क पड़ेगा।
कम भी करे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा खा ले तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, कम खा ले तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। वो फिर भूख जो है उसको परेशान करने वाली नहीं होगी। जैसे आज हमारी इच्छा नहीं होती है कि अगर कोई कहीं भोजन का लेकर के हम कोई तड़फने लग जाए ना। हाँ, निश्चित समय होने के कारण उस निश्चित समय में भोजन करना एक आदत है, वो ठीक है। लेकिन उस समय अगर भोजन नहीं मिला तो गए तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे से कोई मतलब नहीं है कि हम खाना खाएं। इवन ज़्यादातर कई बार अक्सर किसी जगह जाते हैं और करते हैं तो लेट हो गए, शाम का समय 5-6 बजे 7 बजे 8 बजे तक का भोजन का टाइम है, 8 बजे तक हमारा, उसमें भोजन नहीं मिला, घर वालों ने लेट कर दिया, तो पहली बात तो घर में है तो हम सीधा ही मना करेंगे कि भोजन हमारा तो होगा नहीं, 9 बजने के बाद में हम भोजन नहीं करेंगे। अब उसको कह दे कि नहीं खाना खाए हुआ तो नींद नहीं आएगी, ऐसा संभव नहीं है। नींद भी प्रॉपर आएगी, एनर्जी प्रॉपर रहेगी, लेकिन खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, कुछ भी नहीं, जीरो पर, और अच्छा फील होगा, चलता रहेगा। कई बार कोई रिश्तेदारी में और मैं तो प्रेशर दे करके भोजन करवा भी देंगे तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वो फिर से रात को 10 बजे भी खाया तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि जी पेट में कोई एसिडिटी हो गई कि कोई और तकलीफ हो गई, 10 बजे खा लें फिर 12 बजे खा लें, 1 बजे कभी हो सकता है, क्योंकि अक्सर रूटीन एकदम से प्रॉपर रहता है कि इतने बजे भोजन करना है तो कर लेते हैं। नहीं करना, अब जैसे दोपहर का भोजन है तो हमारा 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम है, मैक्सिमम 90% तो ये संभावना है कि ऐसा होगा ही होगा। 10% में कभी बाहर चले गए, इधर उधर चले गए, कहीं व्यवस्थाओं में फंस गए, तो अगर हमारे पास में 1 बजे 2 बजे का समय है तो पहली बात तो भोजन करेंगे नहीं। अगर करना भी पड़ जाए कहीं मजबूरी वस्तु तो एक आधी रोटी, इसके बाद में भोजन नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर पता होती है तो फिर आप अपने हिसाब से शरीर को डील करते हैं, अन्यथा फिर आप उल्टा सीधा इसके साथ में प्रयोग करते हैं।